और इसी बीच है बड़ी खबर, आपको बता दें असद के जनाजे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पुलिस ने अतीक की बहनों को हिरासत में लिया है। अतीक की बहनों से पूछताछ पुलिस कर रही है। शाइस्ता को लेकर भी अतीक की बहनों से पूछताछ हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब अतीक की बहनों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। शाइस्ता जो कि अतीक की पत्नी है, उसको लेकर भी अतीक की बहनों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि शाइस्ता का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है कि असद के सुपुर्द खाक के पहले शाइस्ता अपने बेटे के लिए सरेंडर कर दे, अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए सरेंडर कर दे, लेकिन ये सब ऐसा नहीं हुआ। यह आशंकाएं निकली और अब पुलिस ने असद की बहन को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है और असद की बहनों से शाइस्ता को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ कन्हैया शुक्ला सीधा प्रयागराज से अब लाइव जुड़ रहे मेरे साथ। कन्हैया, पुलिस ने अतीक की बहनों को हिरासत में लिया है, क्या कुछ वजह, क्या कुछ पूछताछ, इनसे संभावना? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, उस हिसाब से देखा जा सकता है कि साफ साफ जो अतीक का आतंक था उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। इस समय अभी भी अतीक की जो पत्नी है उसके बारे में पुलिस को सूचना नहीं मिली है। जो असद है, जो एक अपराधी था जिसने उमेश पाल की हत्या की थी, जिसको एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, जिसका आज देखा जाए तो उसके शव को दफनाया भी जा चुका है। लेकिन कहा जा रहा था कि उसमें हो सकता है जो अतीक की पत्नी है जो वहां पर आ सकती है, वो अपने लड़के को देखने के लिए आ सकती है, लेकिन वहां पर वो भी नहीं आई। लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो इन्फॉर्मेशन निकल सके अतीक अहमद के बारे में, अतीक अहमद की फैमिली के बारे में, उनके और जो लोग फरार हैं उस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए जो जो चीजें इनपुट हासिल हो सकते हैं, उन सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उनको सभी जगह पे छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। और अभी अगर देखा जाए तो अतीक अहमद की जो पूरी फैमिली है, आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर FIR दर्ज है, कुछ लोग गिरफ्तार हैं, कुछ लोगों को पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। उसके जो और साथी थे और जो उनके मिलने जुलने वाले थे, उनसे भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी जो पुलिस है, पुलिस के साथ साथ जो ED है वो भी बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। ED जो अतीक के जो वित्तीय लेन देन की जो बातें थी, जो वित्तीय संगठन की बात थी, उस चीजों की जांच कर रही है कि कहां से पैसा आता था, कहां पैसा जाता था। क्योंकि कोई भी अपराध का नेक्सस जो खड़ा होता है वो पैसे के दम पे ही खड़ा होता है। और जो पैसे आते हैं, जो अवैध कमाई होती है, उस पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाता था, तो उसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन शाइस्ता जिसका लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अतीक का बेटा असद आज सुपुर्द खाक हो गया। योगी जी ने जो कहा था, अतीक का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। असद का जनाजा लेकर एम्बुलेंस सीधे कब्रिस्तान पहुंची, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच उसे दफन किया गया। कब्रिस्तान में सिर्फ असद के करीबी रिश्तेदारों को जाने की अनुमति दी गई थी। 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस से जब कब्रिस्तान लेकर एम्बुलेंस पहुंची, शव लेकर पहुंची कब्रिस्तान, उसके बाद पूरी सुरक्षा के बीच, पूरी सिक्योरिटी के बीच असद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरा साम्राज्य हिला, दुलारा मिट्टी में मिला। योगी की कसम, अतीक भस्म, असद दफन। असद का एनकाउंटर झांकी, फुल एक्शन है बाकी। सौगंध बाबा की, असद की कब्र खुदी। शाइस्ता भी तड़पेगी, बाबा का इंतकाम। सलाखों के अंदर आज अतीक अहमद की हालत भी कुछ ऐसी ही होगी। आज अतीक अहमद भी खुद को ऐसे ही कोड़े मार रहा होगा। वो भी
आज खुद को कोस रहा होगा उस मनहूस मौके के लिए जब उसने असद को अपराध की दुनिया में लाने के बारे में सोचा ही होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। हिंदी फिल्म का ये गाना अशरफ और असद के रिश्तों पर भी एकदम सटीक बैठता है। जिस चाचा ने भतीजे को साथ लेकर प्रयागराज को दहलाने की साजिश रची, आज वो भतीजा जमींदोज हो चुका है और चाचा सलाखों के पीछे। अतीक अहमद के बेटे असद को 13 अप्रैल को झांसी में ढेर कर दिया गया। उसके साथ अतीक का शूटर गुलाम भी ढेर हो गया। जब अतीक और अशरफ से असद को लेकर पूछा गया तो अतीक तो खामोश रहा, लेकिन अशरफ ने कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। जनाजे में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतीक कुछ तो बोलो, बेटा मार के आया है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? अशरफ कुछ बोलेंगे? योगी हुआ या सही हुआ? जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अतीक और अशरफ भले ही कुछ न बोले हों, लेकिन दिल के किसी कोने में ये दर्द जरूर होगा कि उनकी ही वजह से आज असद इस दुनिया में नहीं है। अतीक ने अगर अपने जुर्मलोक से अपने बेटों को दूर रखा होता तो आज परिवार की ये हालत न होती। लेकिन शायद अतीक को ये लगता होगा कि नेता का बेटा नेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, तो माफिया का बेटा भी माफिया ही बनेगा। अतीक के 2 बड़े बेटे तो पहले से ही जेल में हैं, 2 छोटे बेटे पहले से ही बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में असद ही उसकी एक उम्मीद था और असद भी बचपन से ही अपने बाप चाचा के रास्तों पर था। उसकी आंखों में भी अतीक जैसा जुनून था और वो भी पूर्वांचल का किंग बनना चाहता था। लेकिन उमेश पाल की हत्या ने असद की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दी। असद को कसारी मसारी में अपने पुरखों की कब्र के पास दफना दिया गया। जनाजे में अतीक और अशरफ दोनों ही शामिल न हो सके। अतीक आज उम्र के ढलते हुए पड़ाव पर है। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े अतीक को अपनी जवान औलाद को खोना पड़ा। अतीक के नाना हामिद अली समेत 20 से 25 रिश्तेदारों को कब्रिस्तान के अंदर जाने दिया गया। सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के दौरान कब्रिस्तान की ड्रोन से निगरानी की जाती रही। अब जरा इस मंजर को आप देखिए। अतीक और अशरफ दोनों ही एक ही हथकड़ी में हैं। दोनों भाइयों ने सियासत भी साथ साथ की, अपने पापलोक को भी इन्हीं हाथों से तैयार किया और इन्हीं हाथों से ना जाने कितनी गोलियां चलाई। इन्हीं हाथों से ना जाने कितने बेकसूरों की पिटाई की। आज इन्हीं हाथों से वो एक बार अपनी औलाद का चेहरा देख लेना चाहता था, लेकिन इन हाथों को ये नसीब नहीं हुआ कि वो अपनी औलाद को जाते जाते छू भी सके। कलेजे के टुकड़े को इन हाथों से पकड़कर वो रो भी ना सका। अब लॉकअप के अंदर लेटा अतीक छाती पीट रहा है। असद जमींदोज है, पूरी फैमिली पर शिकंजा कसा है और अतीक की बादशाहत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।